नमस्कार। YouTube के टारगेट प्लस चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने कंप्यूटर से संबंधित मेमोरी यूनिट को पढ़ा था और मेमोरी यूनिट का पहला पार्ट प्राइमरी मेमोरी, जिसके दो भाग होते हैं रैम एंड रोम, उनके बारे में चर्चा की थी। और इस बार पढ़ते हैं हम मेमोरी यूनिट की सेकेंडरी मेमोरी के बारे में कि सेकेंडरी मेमोरी कौन कौन सी होती है, कितने टाइप की होती है और वो कार्य कैसे करती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए जानते हैं सेकेंडरी मेमोरी या सेकेंडरी स्टोरेज के डिवाइस के बारे में। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस को ऑक्सिलरी स्टोरेज डिवाइस भी कहा जाता है। यह कंप्यूटर का मुख्य भाग नहीं होती है, इसको कंप्यूटर में अलग से जोड़ा जाता है, यानी इसमें जो डेटा स्टोर किया जाता है वह स्थायी यानी कि परमानेंट होता है, अर्थात कंप्यूटर बंद होने पर इसमें डेटा डिलीट नहीं होता है और आवश्यकता के अनुसार इसको भविष्य में इसे सेव फाइल या फोल्डरों को खोलकर देख सकते हैं या उसमें सुधार कर सकते हैं, एवं इसको यूज़र के द्वारा डिलीट भी किया जाता है या रीड या राइट किया जा सकता है। इसकी स्टोरेज क्षमता अधिक होती है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में प्राइमरी मेमोरी की अपेक्षा कई गुना अधिक डेटा स्टोर करके रख सकते हैं, जो कि स्थानांतरणीय यानी कि ट्रांसफरेबल होता है, एवं डेटा को एक्सेस करने की जो गति होती है वो प्राइमरी मेमोरी से धीमी होती है। सेकेंडरी मेमोरी में फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, मैग्नेटिक टेप, मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव, ब्लू रे डिस्क, जिप डिस्क आदि प्रकार की आती है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस को दो प्रकार से एक्सेस किया जाता है, जिसमें नंबर एक है सीक्वेंशियल एक्सेस एंड सेकंड है डायरेक्ट एक्सेस। सीक्वेंशियल एक्सेस का मतलब होता है क्रमिक एक्सेस। सीक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज डिवाइस ऐसी डिवाइस होती है जिसमें डेटा को एक निश्चित क्रम में रीड या राइट किया जाता है। जैसे यदि हमें 5वें स्थान का रिकॉर्ड रीड करना है तो हमें पहले 4 रिकॉर्ड्स को रीड करना ही होगा। इसे लीनियर एक्सेस स्टोरेज डिवाइस भी कहा जाता है। मैग्नेटिक टेप इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, यानी कि इसमें किसी भी डेटा को अगर हमें रीड करना है तो उससे पहले जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं उसको हमें क्रम से रीड करना होगा। उनको रीड किए बिना सीधे हम जिस रिकॉर्ड को रीड करना चाहें तो उसको सीधा रीड नहीं किया जा सकता। और जो सेकंड प्रकार का एक्सेस होता है जिसको हम डायरेक्ट एक्सेस कहते हैं, तो डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस ऐसी डिवाइसेज होती है जिसमें डेटा को किसी भी क्रम में रीड या राइट किया जा सकता है। इसे रैंडम एक्सेस या मशीन एक्सेस स्टोरेज डिवाइस भी कहा जाता है। इसके उदाहरण के रूप में अगर हम देखें तो फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, जिप डिस्क, सीडी, डीवीडी, ब्लू रे डिस्क आदि इनके उदाहरण हैं। यानी हम कह सकते हैं कि यदि हमें किसी भी स्टोरेज डिवाइस का 5वां रिकॉर्ड रीड करना है तो ज़रूरी नहीं कि 1 से लेकर 4 तक के रिकॉर्ड इसमें हमें रीड करना पड़े, सीधा हम 5वें रिकॉर्ड पर पहुंच सकते हैं। तो इस प्रकार से जिसको हम रीड कर सकते हैं उसको कहते हैं डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस, और जिसको एक 1 बाय 1 रीड करते हैं उसको कहते हैं सीक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज डिवाइस। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में सबसे पहले हम पढ़ते हैं हार्ड डिस्क के बारे में, जिसको हम शॉर्ट रूप में लिखते हैं HDD, यानी कि हार्ड डिस्क डिवाइस। हार्ड डिस्क एक डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी है जो कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में सर्वाधिक संग्रहण क्षमता रखने वाली मेमोरी डिवाइस है। इसे विंचेस्टर डिस्क भी कहा जाता है। हार्ड डिस्क में धातु की कई कठोर प्लेट्स होती है और हार्ड डिस्क की सबसे ऊपर की प्लेट के ऊपरी तरफ और सबसे नीचे वाली प्लेट के नीचे की तरफ को छोड़कर बीच के सभी प्लेट्स पर डेटा चुंबकीय रूप में यानी कि मैग्नेटिक रूप में रिकॉर्ड किया जाता है। ये प्लेट्स एक निर्वात बॉक्स में एक स्पिंडल में एक से एक के ऊपर एक लगी हुई होती है और प्लेट्स के ऊपर तथा नीचे की ओर डेटा को रीड या राइट करने के लिए अलग अलग हेड होते हैं। इन प्लेट्स में डेटा ट्रैक एंड सेक्टर के रूप में स्टोर किए जाते हैं और सबसे बाहरी ट्रैक को जीरो ट्रैक माना जाता है। इसको हमें याद रखना है। कई बार पूछा जाता है कि हार्ड डिस्क के बाहरी ट्रैक को क्या माना जाता है, यानी कि इसको मानते हैं हम जीरो ट्रैक, यानी कि बाहर से अंदर की ओर गणना की जाती है।
हार्ड डिस्क के घूमने की गति 3600 आरपीएम यानी कि रिवॉल्यूशंस पर मिनट से लेकर 10,000 आरपीएम तक होती है। ये जो चित्र दे रखे हैं ये हार्ड डिस्क की संरचना है। अब जैसे कि ऊपर की तरफ जो चित्र दे रखा है इसमें एक स्पिंडल लगा है जो कि रोटेशन करता है, और जब ये रोटेशन करता है तो इसमें जो पिरोई गई प्लेट है वो घूमती है, और इसके ये जो प्लेट्स दे रखी है ये आर्म असेंबली के अंदर है जिसमें आर्म्स लगे हुई है जिसको हम रीड या राइट हेड कहते हैं। नीचे के जो चित्र है इसमें हार्ड डिस्क की जो संरचना है जहाँ पर डेटा स्टोर किया जाता है, तो हार्ड डिस्क में जो डेटा स्टोर होता है वो ट्रैक एंड सेक्टर में होता है। तो ट्रैक कौन सा भाग है और सेक्टर कौन सा भाग है ये एक कलर के द्वारा दर्शाया हुआ है जिसको आप समझ सकते हैं। और लास्ट का जो चित्र है इसमें ट्रैक दे रखे हैं। सबसे बाहरी ट्रैक है उसको हम जीरो ट्रैक कहते हैं, उसके अंदर वाले को ट्रैक 1 कहते हैं, उससे अंदर है वो ट्रैक 2 है, उसके अंदर है वो ट्रैक 3 है। यानी कि बाहर से शुरू होकर अंदर की ओर ट्रैक की गणना होती है। यानी कि सबसे बाहरी ट्रैक होता है उसको हम जीरो ट्रैक मानते हैं। अब हम हार्ड डिस्क की अन्य शब्दावली को पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं एक्सेस टाइम क्या होता है। कंप्यूटर द्वारा डिस्क को किसी डेटा के लिए की गई रिक्वेस्ट के समय से लेकर उस रिक्वेस्ट के पूरा होने में लगे समय को एक्सेस टाइम कहा जाता है। जब हम रिक्वेस्ट भेजते हैं वहाँ से शुरू होकर रिक्वेस्ट हमारी जब तक एक्सेप्ट होती है तब तक लगे जो समय होता है उस समय को हम एक्सेस टाइम कहते हैं। सेकंड, सीक टाइम। डिस्क को रीड या राइट हेड को इच्छित ट्रैक पर पहुंचने में लगे समय को सीक टाइम कहते हैं। जो डिस्क में रीड होता है, रीड करने वाले को कहते हैं रीड या राइट हेड कहते हैं। वो जब चाहे गए ट्रैक पर पहुंचता है तो उसमें लगे समय को हम सीक टाइम मानते हैं। उसके बाद पढ़ते हैं लेटेंसी टाइम क्या होता है। डिस्क के रीड या राइट हेड को इच्छित सेक्टर पर पहुंचने में लगे को लेटेंसी टाइम कहते हैं। ट्रैक पर पहुंचने में लगे समय को सीक टाइम कहते हैं, जबकि सेक्टर पर पहुंचने में लगे समय को लेटेंसी टाइम कहा जाता है। ये तो बात हुई हार्ड डिस्क के बारे में। अब हम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस की सेकेंड डिस्क लेते हैं, फ्लॉपी डिस्क। ये भी सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आती है। और फ्लॉपी डिस्क एक डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी है जिसमें किसी भी लोकेशन पर उपस्थित डेटा को सीधे प्रयोग में लिया जा सकता है। इसमें डेटा को मैग्नेटिक रूप में यानी कि चुंबकीय रूप में स्टोर किया जाता है, और इसमें भी हार्ड डिस्क की तरह ट्रैक एंड सेक्टर होते हैं जिसमें डेटा को स्टोर करके रखा जाता है। यह एक प्लास्टिक की लचीली डिस्क होती है जो एक कठोर प्लास्टिक के जैकेट में सुरक्षित रहती है। फ्लॉपी का प्रयोग डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए किया जाता था, लेकिन बाद में सीडी और डीवीडी के आने के बाद इसका प्रयोग बिल्कुल कम हो गया क्योंकि इसकी स्टोरेज क्षमता बहुत ही कम और डेटा ख़राब होने की संभावना बहुत अधिक होने से फ्लॉपी का स्थान सीडी या डीवीडी ने ले लिया। यानी कि वर्तमान में जो पीसी आता है उसमें फ्लॉपी डिस्क का कोई ड्राइवर भी नहीं होता जिसमें हम फ्लॉपी डाल सकें। तो वर्तमान में हम कह सकते हैं कि फ्लॉपी डिस्क है वो बिल्कुल भी बंद हो गई। और पहले जो फ्लॉपी आती थी ये 3 प्रकार की आती थी। एक जिसका व्यास 8 इंच का होता था, उसकी स्टोरेज करने की जो कैपेसिटी है वो 100 से 500 केबी तक होती थी, ओनली केबी। और सेकंड जिसका व्यास 5.25 इंच था, उसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी थी वो थी 1.2 MB, ये भी MB तक ही सीमित थी। और जो थर्ड आती थी 3.5 इंच की जिसका व्यास होता था, उसकी स्टोरेज कैपेसिटी थी 1.44 MB, यानी कि जो सबसे हाईएस्ट फ्लॉपी डिस्क जिसकी स्टोरेज क्षमता सबसे अधिक है उसकी स्टोरेज कैपेसिटी थी सिर्फ 1.44 MB, जिसमें वर्तमान में एक फ़ोटो भी स्टोर नहीं कर सकते। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का तीसरी स्टोरेज मैग्नेटिक टेप के बारे में। यह एक सीक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज डिवाइस है। इससे पहले जो 2 हमने पढ़ी फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क, वो डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस थी, यानी कि उसमें चाहे गए रिकॉर्ड्स को, जैसे कि 10वें रिकॉर्ड्स को हम रीड करना चाहें तो सीधा 10वें पे पहुंच सकते हैं। लेकिन जो मैग्नेटिक टेप है ये डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस न होकर सीक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज डिवाइस है, जिसमें डेटा जिस क्रम में रिकॉर्ड किया जाता है उसी क्रम में ही उसे पढ़ा जा सकता है। यानी कि इसमें हमको 5 नंबर का रिकॉर्ड अगर रीड करना है
तो सबसे पहले हमें 1 नंबर रीड करना पड़ेगा, फिर 2 नंबर रीड करना पड़ेगा, फिर 3 करना पड़ेगा, फिर 4 करना पड़ेगा और फिर 5वां करना पड़ेगा। यानी कि जिस रिकॉर्ड को हम रीड करना चाहते हैं उस रिकॉर्ड्स तक पहुंचने के लिए उससे पहले पहले आने वाले सभी रिकॉर्ड्स को हमें रीड करना पड़ेगा। यह एक प्लास्टिक की टेप होती है जिस पर आयरन ऑक्साइड का कोटिंग यानी कि लेप की हुई होती है और मैग्नेटिक टेप पर चुंबकीय रूप में रिकॉर्ड की जाती है, यानी कि मैग्नेटिक रूप में रिकॉर्ड की जाती है। मैग्नेटिक टेप छोटे छोटे ट्रैक में विभाजित रहता है जिसमें सामान्यतः 9 या 18 ट्रैक होते हैं और मैग्नेटिक टेप में कुल स्टोर किए गए डेटा को उसकी रिकॉर्डिंग डेंसिटी कहते हैं, जिसे बाइट प्रति इंच में मापा जाता है। ये हो गई मैग्नेटिक टेप, फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क। और इससे आगे जो और भी कई प्रकार की सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस आती है उसको हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।